नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसके स्टॉक का प्राइस भाई 6,000 रुपये, पर इसके बुक वैल्यू की बात करूँ तो इसका बुक वैल्यू अराउंड 24,000 के आसपास है। जी हाँ, प्राइस केवल 6,000 है स्टॉक का, पर इसके बुक वैल्यू कितनी है? 24,000 है। रीज़न क्या है मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे और दिखाऊंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मतलब बहुत ही अच्छा है। किसी ने यूट्यूब पे शेयर किया था, उसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, वैसे सभी कॉपी करते हैं, मतलब पता कैसे चलेगा? कोई शेयर करेगा तभी पता चलेगा ना। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मतलब मस्त है। एक और स्टॉक है, वो मतलब ऐसा ही स्टॉक है, उसका प्राइस 10,000 के आसपास है, पर उसका बुक वैल्यू ना 26 की 28,000 रुपये के आसपास है। ठीक है, पर उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। पर अभी जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसका प्राइस केवल 6,000 है, पर बुक वैल्यू भाई 24-25 हज़ार के आसपास की बुक वैल्यू है। मतलब साफ़ सुथरा धंधा है, बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैं आपको नाम दिखाता हूँ स्क्रीन पर, अब आपको दिखता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट का। इनका काम है इन्वेस्टमेंट करने का। इनकी बुक वैल्यू इतनी क्यों हो गई, मैं आपको वन शॉट में ही बताता हूँ। देखो, आपको बुक वैल्यू देखने के लिए मिलेगा अराउंड 24-25 हज़ार के आसपास की इनके बुक वैल्यू। रीज़न क्या है? रीज़न इनके पास बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, जिसकी वजह से इनकी बुक वैल्यू इतनी निकल के आती है। सेम जैसे मैं बोलूँ एलसीडी इन्वेस्टमेंट, उनका प्राइस एलसीडी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक का प्राइस 3 रुपये था, पर उनके पास एशियन पेंट के कुछ 11 की 12,000 करोड़ के, मुझे परफेक्ट फिगर नहीं पता, वो उनके पास शेयर्स थे एशियन पेंट के, जिसके वजह से उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? कहाँ गई? एलसीडी इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से उनकी आज वैल्यू 2,87,000 निकल के आ रही। ठीक है, ये इसका तो छोड़ दो। पर नालवा सन्स भाई, ये भी बहुत खतरनाक कंपनी बोलो, कैपिटल मार्केट का स्टॉक बोलो, इन्वेस्टमेंट स्टॉक बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पूरी बात सुन लो, ऐसा नहीं कि आप चले जाओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे फ्यूचर क्या निकल के आता है। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट इनके पास पड़ी है, सबसे बड़ी बात वो देखेंगे पहले। यहाँ पे नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट में सर्च करता हूँ और यहाँ पे पहले मैं इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। मोटा माटी में आपको इनका एक इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ, फिर बाकी कुछ इसमें वो सब सारी बातें तो देखने लायक नहीं है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, क्योंकि सब क्या बोलते हैं कि शेयर्स बढ़ने से इनको प्रॉफिट होता है, डिविडेंड्स वगैरह मिलते रहेंगे, वहाँ से इनको नेट प्रॉफिट आता है। वो सारी चीज़ें देखने लायक नहीं है, बस इसमें यही देखने लायक है कि इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और चार्ट पैटर्न देखने लायक है बस। ठीक है, यहाँ पे एक बार ओपन हो जाए और बहुत आउट परफॉर्मेंस किया भाई। रीज़न क्या है? रीज़न वही है, जो कंपनी के इन्होंने शेयर्स वगैरह होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस देंगे तो ये इनका चलेगा नालवा सन्स। यहाँ पे देखो, मैं सर्च कर लूँ JSW, बहुत बड़ा PDF है, JSW सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा। देखो आ गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। यहाँ पे जैसे देखो जिंदल सॉ जो है कंपनी, मैं आपको सर्च भी कर देता हूँ यहाँ पे, जिंदल सॉ। ठीक है, हाँ, ये जिंदल सॉ देख रहे हो ना, इस जिंदल सॉ के इनके पास अराउंड कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,35,50,000 शेयर्स पड़े हैं इस स्टॉक के। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकल के आती है अराउंड 2300 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आती है। ये तो मार्च एज ऑफ 31 के हिसाब से बताए। जैसे जैसे वो स्टॉक के मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो वैल्यू बढ़ेगी। ये तो फिगर हमको एक पेपर पे दिखा है, इतना 31 मार्च के हिसाब से दिखा है, पर अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा नवंबर। तो जब जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँ, गिरा है क्या? जैसे कि इन्होंने हमको दिखाया है डाटा यहाँ तक का, देखो इस हिसाब से दिखा है इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2300 करोड़। पर आज तब उस स्टॉक का प्राइस 217 था, पर आज स्टॉक का प्राइस 318 हो चुका है। ठीक है, 318, तो इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। पेपर पे बस 2300 करोड़ दिखा रहा है, तो आप एक मोटा माटी समझ सकते हो। तो 2300 करोड़ के इनके पास जिंदल सॉ के स्टॉक पड़े हैं, जिसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू 24,000 निकल के आती है। बाद में शालीमार पेंट से इसकी इनके पास अराउंड 22 करोड़ के वैल्यू के शेयर्स पड़े हैं। JSW स्टील की मैं बात करूँ तो ये JSW स्टील के अराउंड 3700 करोड़ के शेयर्स होल्ड करते हैं। तो भाई मतलब यहीं पे 6,000 करोड़ हो गया। और देखो जिंदल सॉ और JSW ये स्टील, ये दोनों इनकी होल्डिंग मिला के अराउंड 6,000 करोड़ होती है। और इनका किधर गया? अरे यार नालो,
एक सेकेंड, इनकी जो दो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक जिंदल सॉ, एक कौन सा था, एक याद है इधर क्या भाई, हाँ, इनकी जो दो इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ी जिंदल सॉ और JSW स्टील, इस दोनों की होल्डिंग की वैल्यू मिला के इनकी अराउंड 6-7 हज़ार करोड़ की होती है और इसका ही मार्केट कैप केवल 3,000 करोड़ है। मतलब आप समझ जाओ मतलब कितनी इंटरेस्टिंग कंपनी है। बुक वैल्यू इनकी 3,000 करोड़ है, पर इनके पास भाई अराउंड 3700 करोड़ के तो जिंदल स्टील के स्टॉक पड़े इनके पास, ठीक है। फिर बाद में छोटे मोटे भी है, जैसे कि देखो JSW होल्डिंग के इनके पास अराउंड 818 करोड़ के स्टॉक पड़े, और भी बाद में देखो हेक्सा ट्रेड है, हेक्सा ट्रेड के इनके पास कितने 160 करोड़ के पड़े, तो ऐसे छोटे मोटे इनके पास पड़े। फिर बाद में यहाँ पे देखो ये तो पड़े इनके पास 6-7 हज़ार करोड़ के ये स्टॉक पड़े इनके पास नालवा सन्स के पास। सेकंड यहाँ पे देखोगे ना कि बहुत अनलिस्टेड स्टॉक भी इनके पास पड़े हैं जिसकी वैल्यू निकल के आती है। बाद में इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह में भी पैसे लगाए हैं, और नीचे यहाँ पे देखो जैसे दिखाऊं तो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट अराउंड कितना निकल के आता है, किधर गया, अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास का, कि 14,000 करोड़ के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। इसमें नई फिगर दिख रहा है, मैं आपको इस पे स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अराउंड इनका मैंने देखा कि 14,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। और कंपनी की इस नालवा सन्स की मार्केट कैप कितनी है, अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास है। और इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पे देखो किधर गई इन्वेस्टमेंट अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास है। जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाया कि ये कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे, जिसकी वैल्यू बॉन्ड्स वगैरह में लगाया, म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक के मैंने नाम बताए, जिसकी वैल्यू 14,000 करोड़ है। 2013 में इनकी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 217 करोड़ थी। 2019 आते आते उनकी इन्वेस्टमेंट 254 करोड़ हो गई। फिर 2020 के बाद स्टॉक मार्केट बूम हुआ, जिससे इनकी वैल्यू 3,000 करोड़ हो गई। 2023 में इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 करोड़ हो गई। और 2024 में ऑलमोस्ट 60% का गेन देखने के लिए मिला इनके इन्वेस्टमेंट पे। अराउंड 14,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी वैल्यू। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड्स बढ़ेंगे, जो बॉन्ड्स रहते हैं बॉन्ड्स के प्राइस, सॉरी बॉन्ड्स मुझे उतना आइडिया नहीं पड़ते कि नहीं, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, जैसे JSW होल्डिंग हो गया, JSW स्टील हो गया, हेक्सा ट्रेडिंग हो गया, फिर जो अनलिस्टेड जो मार्केट में स्टॉक उन्होंने बाय किए, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनको डिविडेंड्स भी आएगा और इनके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग हो गया। बाद में यहाँ पे देखो अच्छे खासे रिजर्व भी इन्होंने रखा है अराउंड 12-12,500 करोड़ के पास। तो काफ़ी तगड़ी कंपनी, ठीक है। कर्जा कुछ भी नहीं है, कर्जा मुक्त है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, ठीक है। ये जो भी इनके स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जो भी नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये केवल डिविडेंड अमाउंट से जो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है उससे इनकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसा सेम LCD इन्वेस्टमेंट है, सेम उसी तरह ये नालवा सन्स भी आप समझ सकते हो। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसकी बुक वैल्यू है अराउंड, किधर गया, कहाँ पे गया भाई, हाँ, बुक वैल्यू अराउंड 24,000 के आसपास है। अब बहुत लोगों का इसमें एक सवाल रहेगा कि इसका प्राइस जैसे अभी 6,000 के आसपास है, ठीक है, और इसका बुक वैल्यू 24,000 है, तो क्या स्टॉक अपने बुक वैल्यू को टच करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी, जो स्टॉक बाय करके रखा है, क्या वो रुक जाएगा? नहीं, वो स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहेगा, और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे बुक वैल्यू भी बढ़ेगा। देखो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे बुक वैल्यू भी बढ़ेगा, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा, तो सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे, पर स्टॉक का प्राइस बुक वैल्यू के लेवल में नहीं आएगा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बुक वैल्यू बढ़ेगा। तो सिंपल भाई, कुछ बताने लायक नहीं है, मतलब क्या ही बताए, बहुत तगड़ी कंपनी है। अगर मैं इसका रिटर्न्स दिखाऊं तो ये देखो 1 मंथ में 27% रिटर्न, मार्केट इधर का उधर हो गया, पर भाई ने 143 का 1 साल में, और 5 साल में 600% का। सेम ऐसा ही एक कंपनी था, मैंने देखो एक आपके साथ शेयर किया था बहुत पहले, टाटा इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, 6,000 रुपया प्राइस है, पर इसकी बुक वैल्यू 7,000 निकल के आती है। रीज़न क्या है, इनके पास क्या बोलते हैं, टाटा कंपनी के बहुत सारे शेयर्स है, जिसके वजह से इसकी बुक वैल्यू इतनी निकल के आती है। एक और स्टॉक है, उसके ऊपर हम ना बाद में चर्चा करेंगे, दिखा देता हूँ नाम, क्या ही करोगे नाम जान के। देखो महाराष्ट्र स्कूटर, प्राइस 10,000 है, पर बुक वैल्यू इसकी 26,000 है, ठीक है। तो अब नालवा सन्स की बात कर लेते, छोड़ दो अब टाटा इन्वेस्टमेंट, अपने टॉपिक पे वापस आते।
तो ये जो नालवा सन्स जैसे स्टॉक रहते हैं वो काफ़ी हम डिस्काउंट प्राइस पे खरीदते हैं। रीज़न क्या है, इनकी बुक वैल्यू 24,000 है पर स्टॉक का प्राइस चल रहा है 6,000। बुक वैल्यू 24,000 क्या है, रीज़न क्या है, इनके जो 14,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। ये सारे स्टॉक बहुत सेफ साइड प्ले होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते, इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे बुक वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब हम चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो दो मैंने इसमें सपोर्ट बनाया है, अभी वापस आपके सामने ही बना देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे पहले से बना के। एक देखो, एक ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, और सेकेंड ये अभी ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। देखा जाए एक इसका सपोर्ट निकल के आता है 6,143, तो ऑलरेडी सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर आपका नज़रिया यार कम से कम 2 साल तो रहना चाहिए, 2 साल तो मिनिमम रहना ही चाहिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है इसमें अगर 2 साल का नज़रिया रहेगा। रीज़न क्या है कि इन्होंने जो सारे स्टॉक होल्ड करके रखे उनमें थोड़े अभी करेक्शन चल रहे हैं, मार्केट नेगेटिव है, तो जैसे ही करेक्शन ओवर होगा, मार्केट वापस पॉजिटिव होगा, स्टॉक का प्राइस बूस्ट होएगा, तो इनका भी प्राइस बूस्ट होगा, ठीक है। तो हमको टाइम देना चाहिए, ये टाइम वाले स्टॉक है सारे। अब सोचोगे कि आज डाल के कल मैं 40% बना लूँ, 50 बना लूँ, 60, तो ऐसा यार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अभी इतना मार्केट बेकार चल रहा है और इतने अच्छे स्टॉक फाइंड हम कर रहे, तो थोड़ा होल्ड भी रखो, अपने साइड से भी थोड़ा होल्ड रखो, ठीक है। होल्ड रखो मतलब कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, बस समझाने के लिए भाई बता रहा हूँ, ठीक है, सारी बातें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी भी स्टडी करो, काफ़ी अच्छा है। जैसे जियो है ना, जियो भी सेम ऐसे ही है। जियो इतना ऊपर क्यों है, जियो की इतनी मार्केट कैप इतना ज़्यादा क्यों है, जबकि जियो अभी तक ढंग से बिजनेस भी चालू नहीं किया है। रीज़न वही है कि जियो के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अराउंड 6 की 7% शेयर्स पड़े, जिसकी वैल्यू मुझे परफेक्ट नहीं पता फिगर, जिसकी वैल्यू 42,000 करोड़ कुछ निकल के आती, ठीक है। कि उनके पास शायद 42 लाख शेयर्स पड़े, मुझे परफेक्ट फिगर नहीं पता, पर हाँ उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 6.75% कुछ ऐसे स्टेक पड़े, जिसकी वैल्यू बहुत हज़ारों करोड़ों में निकल के आती, जिसकी वजह से उसकी मार्केट कैप उतनी है। तो रिलायंस जब डिविडेंड बांटते हैं ना, तो उनके अकाउंट में डिविडेंड मतलब लाखों में आता है, करोड़ों में आता है, ठीक है। 200-300 करोड़ का डिविडेंड आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस में उतना स्टेक लेके रखा है, इसकी वजह से जियो का मार्केट कैप उतना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही एक स्टॉक फाइंड करेंगे, बात करेंगे। सोचूंगा कि महाराष्ट्र स्कूटर के ऊपर भी बात करें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।